वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है स्टार्ट किया हुआ है। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यूस करते हुए आज हम एग्जाम्पल नंबर 1 को सोल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे सोल्व होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें दिया हुआ है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। ठीक है, पहले मैं बता देती हूँ आपको करना क्या है, फिर इसको सोल्व करेंगे वन बाय वन। ठीक है, बोथ ऑफ देम लॉस द 5 मार्बल। दोनों के पास कितने मार्बल थे 45 और दोनों ने लॉस कितने कर दिए 5। एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्बल दे हैव नाउ, मतलब 5 गुम करने के बाद उनके पास जो प्रोडक्ट बचा वो कितना बचा 124। एंड वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद। हमें ये बताना है कि उन्होंने कितने मार्बल से स्टार्ट किया। आगे क्वेश्चन समझ में। तो हमें यहाँ पे क्या बतानी है, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। बेसिकली हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखानी है। समझ गए क्या करना है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लेट कर लेते हैं सबसे पहले। क्या लेट जॉन हैव मार्बल इज इक्वल टू एक्स। हमने मान लिया कि जॉन के पास कितने मार्बल थे एक्स। ठीक है, अब जॉन के पास एक्स थे तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 45 माइनस एक्स। ये समझ में आया मैंने 45 माइनस एक्स क्यों बोला? देखो यहाँ पे ना जॉन प्लस जीवंती, ठीक है, दोनों के पास बोले थे उन्होंने 45। जॉन के पास कितने आ गए एक्स और मेरे को जीवंती का निकालना, मुझे पता नहीं है, ये इज इक्वल टू 45। तो यहाँ जीवंती के कितने निकल जाएंगे 45 माइनस में एक्स। आया समझ में? इसलिए मैंने बोला। तो जीवंती के पास कितने आ जाएंगे, जीवंती हैव मार्बल इज इक्वल टू 45 माइनस में एक्स। आई बात इतनी समझ में? अब देखो जो जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, हम वैसे वैसे सोल्व करते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे दिया, बोथ ऑफ देम लॉस द 5 मार्बल। अब दोनों ने 5-5 मार्बल गुम कर दिए। जब जॉन ने 5 मार्बल गुम किए तो उसके पास कितने बचे, आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल जॉन हैव नाउ इज इक्वल टू कितने बचेंगे x माइनस में 5। समझ गए कैसे लिखा है मैंने? और जीवंती के पास कितने बचेंगे 5 मार्बल लॉस होने के बाद 45 माइनस x माइनस में 5। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो कितना हो जाएगा 40 माइनस में x। ये बात आई इतनी समझ में कैसे किया? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो इन्होंने इतने मार्बल लॉस कर दिए। अब पढ़ो आगे क्या दे दिया, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर द नंबर ऑफ द मार्बल दे हैव नाउ इज़ 144। अब इसने कहा है कि 5 मार्बल लॉस होने के बाद इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी दे दी। पहले के पास जॉन के पास कितने थे x माइनस 5 और जीवंती के पास कितने थे 40 माइनस एक्स, और इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी दे दिया 124। आ गई समझ में? अब बस इसको क्या कर दो, सोल्व कर दो और इससे क्या बना दो इक्वेशन। देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x को 40 से, फिर इस x को ही इस x स्क्वायर से। तो करो, यहाँ पे करते हैं हम 40x माइनस में x स्क्वायर। अब इस 5 को इससे, और जो जो साइन है ना वो साथ में लगाते जाना। कितना आ गया माइनस 200 प्लस में 5x इज इक्वल टू 124। यहाँ तक आया समझ में मैंने क्या किया? अब इसको करो सोल्व, मतलब इसको एक अच्छे से फॉर्म में लिख लो, क्योंकि जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी वो क्या थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमें वही बनानी है। तो यहाँ पे 40 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब पहले ना जो कांस्टेंट टर्म है ना उसको एक तरफ लिख लो। ये 40x है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना 5x। अब ये 200 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसमें ऐड 124 प्लस में 200। ये कितना हो जाएगा टोटल इधर। यहाँ पे बच गया आपके पास। अब इसको भी x वाली टर्म एक तरफ लिख लो,
तो कितना हो जाएगा 45x माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, इसको ऐड करोगे तो आप कितना हो जाएगा आपका 3 to 4। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन में तो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर हमारा क्या होता है, आगे होता है ना ए एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप x को आगे ले आओ तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x। अब इसको इधर लेके आओगे तो माइनस 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आया समझ में। अब क्या करूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरी टर्म को, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या आ गई स्टैंडर्ड इक्वेशन। हमें यही बोलना था, हमें इसको क्या करना था, रिप्रेजेंट करके दिखाना था, जो कि हमने करके दिखा दिया। आया समझ में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट आराम से समझाया। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।